क्लास का था 19 मार्च 1967 का प्रातः क्लास। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कल्प कल्प की बीमारी है देह अभिमान की, और इसको हटाने के लिए बहुत थोड़े ही हैं जो कि पुरुषार्थ करते हैं, नहीं तो और ही देह अभिमान में आते रहते हैं। बहुतों से मेहनत होती ही नहीं है। बाप फिर भी समझाते हैं देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी को दैवी संप्रदाय कहा जाता है और देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय। तो देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत लगती है। भले कोई कोई बच्चे चार्ट भी भेज देते हैं, परंतु वो चार्ट भी पूरा नहीं लिखते। फिर भी बाबा समझते हैं कि कुछ तो बच्चों को अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का टेंशन बहुतों का बहुत कम चलता है। जो देही अभिमानी होंगे वो बड़े शीतल होंगे, और वो इतनी जास्ती बातचीत भी नहीं करेंगे। उनका बाप से प्यार ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कि कब कोई मनुष्य को न होने पावे। देवताओं के मुख कितने हर्षित होते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को इतनी खुशी नहीं रहती है जितनी अभी तुमको रहनी चाहिए। खुशी होती है ज्ञान में रमण करने से। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है ही नहीं। कौन से लक्ष्मी नारायण को? जो सतयुगी लक्ष्मी नारायण होंगे बल 16 कला संपूर्ण होंगे, परंतु इनको भी इतनी खुशी नहीं होगी जितने तुम क्यों होती है। ज्ञान तुम बच्चों को ही है और तुम बच्चों को ही भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये नशा भी तुम्हारे में बहुत थोड़ों को है। वो नशा हो तो सदा बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है। वो नशा रहता नहीं है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी मीठी होगी, बहुत रायल होती है। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां देही अभिमानी होकर के बाप को याद करते हैं। याद अभी बहुत कम करते हैं, इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते।
शिव बाबा के दिल पर नहीं है तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर उनके दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं और बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का तो बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए। कोई कोई बच्चों को सेंटर चलाने का भी शौक रहता है, कोई बच्चों को फिर चित्र बनाने का बहुत शौक होता है। बाप कहते हैं कि मुझे तो ज्ञानी तू आत्मा बहुत पसंद है। न सेंटर चलाने की कोई ख्वाहिश और न चित्रकारी करने की कोई ख्वाहिश। कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। 19 मार्च 67 की वाणी का दूसरा पेज। वो ज्ञानी तू आत्मा बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए तड़पते रहते हैं। कोई तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सर्विस करते ही नहीं। बाप का कहना भी नहीं मानते हैं। बाप तो जानते हैं ना कि कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण बाप की भी बात नहीं मानते, अपनी ही मत पर चल पड़ते हैं। तो फिर उनको कपूत कहा जाता है, क्योंकि संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वो बच्चे ही बाप को प्यारे लगते हैं, और जो सर्विस नहीं करते हैं उन बच्चों को बाप कोई प्यार थोड़ा ही करेंगे। बल समझता हूँ कि इनकी तकदीर के अनुसार ही ये पढ़ेंगे, परंतु फिर भी प्यार किस पर रहे उसका भी कायदा है। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलावेंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पितृ स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको फिर पितृ स्नेही थोड़े ही कहेंगे। पितृ स्नेही बनना है, दादा स्नेही नहीं बनना है। दादा से इतनी खुंदक क्यों आती है? क्यों आती है? हैं? कोई कारण होगा? क्या कारण? दादागिरी करता है वो। दादा बाप के ऊपर भी दादागिरी करता है क्या? करता है? नहीं करता है। क्यों? गीता का भगवान नहीं बन करके बैठता है? तो बाप के ऊपर भी दादागिरी हुई या नहीं हुई? बोला दादा इसने ही नहीं बनना है, इसने ही बनना है तो बाप का बनना है। उनका बोलचाल बहुत मीठा रहेगा। विवेक भी ये कहता है, समय तो अभी पड़ा हुआ है, फिर भी शरीर पर कोई भरोसा थोड़े ही है। बैठे बैठे देखो कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं।
कोई का हार्ट फेल हो जाता है, किसको शाक लग जाता है, तो मौत तो अचानक हो जाता है ना। इसलिए श्वास पर कोई भरोसा नहीं। ये नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, फाइनल नहीं है। बिना समय के बरसात पड़ने पर भी बहुत नुकसान हो जाता है। ये सारी दुनिया दुखी देने वाली है। और बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जब इस दुनिया में महा दुख बरपा होता है। अभी तो खून की नदियां बहनी है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना पुरुषार्थ करके 21 जन्मों के लिए अपना कल्याण कर लेंगे। बहुतों में अपना कल्याण करने का भी पुरुषार्थ दिखाई नहीं पड़ता। बाबा यहाँ बैठे बैठे मुरली चलाते रहते हैं, तो भी बुद्धि सर्वसेवल बच्चों की तरफ चली जाती है। क्या बाबा सभा में मुरली चलाते हैं और बुद्धि कहाँ जाती है बाबा की? सर्व सेवल बच्चों की तरफ बुद्धि जाती है। क्यों? माने सभा में कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि बाबा की बातों को उतना ध्यान से सुनता हो और प्रैक्टिकल में लाता हो, तो बाबा की बुद्धि उन बच्चों में चली जाती है। अभी शंकराचार्य को मंगाया था प्रदर्शनी में, नहीं तो ये लोग कब ऐसे जाते नहीं हैं, बड़े घमंड से रहते हैं, तो फिर उनको मान भी देना पड़ता है। उनको ऊपर सिंहासन पर बैठाना पड़े। ऐसे नहीं कि वो सरीखा साथ में बैठे रहे, नहीं, उनको तो बहुत रिगार्ड चाहिए। निर्माण चित्त हो, फिर तो वो चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ देवे। बाप तो कितना साधारण रहते हैं, इतना साधारण रहते हैं कि कोई जान भी नहीं सकते। तुम बच्चों में भी कोई कोई बिरले हैं जो जानते हैं कितना निरहंकारी बाप है। और यहाँ तो बाप और बच्चों का संबंध है। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, ये भी बेहद का बाप है। सन्यासी आदि को बेहद के बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप तुमको गुलगुल बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार सभी तो गुलगुल नहीं बनते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे, कल फिर बहुत गंदे विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है, और फिर क्या कहेंगे?
आवाज तो नहीं करेंगे ना, नहीं तो इज्जत चली जाती है। गुप्त रखना पड़ता है। बहुतों की चलन ऐसी गंदी हो जाती है, आज्ञाओं का उल्लंघन ही करते रहते। ईश्वर की मत भी नहीं लेंगे तो फिर उनका क्या हाल हो जाएगा। ऊंचते ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं। देवताओं के चित्रों में देखोगे तो ये लक्ष्मी नारायण मुख्य है, परंतु मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किससे मिला। किन लक्ष्मी नारायण को बाबा इशारा करते थे, इन लक्ष्मी नारायण को, माना सिर्फ लक्ष्मी नारायण का चित्र जहाँ रखा होता था उस तरफ इशारा करते थे। इनको राज्य किससे मिला कोई नहीं जानते। तुमको तो अच्छी रीति पता है कि रचयिता कौन है और रचना कौन है। ये रचयिता और रचना की बैठ नॉलेज बाप समझाते हैं। बाकी तो जो सर्विस के बदले डिस सर्विस ही करते हैं उनकी याद कभी बाप के अंदर नहीं आती है। उनको तो देखते हुए भी जैसे कि बाप देखते ही नहीं है। देखते हुए नहीं देखते हैं, क्या मतलब हुआ। जो डिस सर्विस करने वाले बच्चे हैं उनकी तरफ बुद्धि का योग बाप का जाता ही नहीं है। हम तो अंदर में शांति धाम सुख धाम की याद करते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं उनका तो नाम सुनने की भी दिल नहीं होती है। जो सर्विस करने वाले हैं उनका ही नाम अंदर में आता है। तो जरूर है जो कि बाप का आज्ञाकारी बच्चा होगा उस तरफ ही बाप की दिल जाएगी। बाकियों के लिए तो जैसे नफरत आवेगी। क्यों नफरत आवेगी? जो सर्विस नहीं करते हैं उनकी तरफ नफरत क्यों आवेगी? सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर डिस सर्विस ही करते हैं। डिस सर्विस करते हैं तो बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आता है। वो लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलते हैं, सतयुग में भी मिलते हैं। परंतु यहाँ वो बाप मिलता है जो आदि की पढ़ाई से मिलता है। क्या मतलब हुआ? वो बाप मिलता है जो अभी की पढ़ाई से मिलता है। कौन से सन की वाणी है? 67 की वाणी है। माना जो बेसिक नॉलेज लेते हैं उनको ही वो बाप मिलता है। और अभी की पढ़ाई से मिलता है। कब की पढ़ाई से? बेसिक की पढ़ाई पढ़ी होगी तो वो बाप मिलेगा जरूर।
ये भी तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद की पढ़ाई से बेहद विश्व के मालिक बनते हैं। और तो कोई रास्ता नहीं है। मार्च सन 67 की वाणी का 3रा पेज। ये बातें बुद्धि में सदा याद रहनी चाहिए। और ये बातें हैं भी बहुत सहज। बाबा कहते थे हम खेलें और कोई आ जावे तो हम वहां ही खड़ा होकर के नॉलेज देने लग पड़ता हूँ। उनसे पूछता हूँ कि तुम बेहद के बाप को जानते हो? बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए, राज सिखाते हैं। और ये राज भारतवासियों को ही सिखाना है। क्यों? भारतवासी राजा बनते हैं क्या? विदेशी राजा नहीं बनते हैं क्या? विदेशी राजा तो बनते हैं, लेकिन भिखारी दुनिया के ही राजा बनते हैं। और भारतवासी निर्विकारी दुनिया के भी राजा बनते हैं। भारत ही स्वर्ग था तो इन देवताओं का राज्य था, अभी तो नरक है। और नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनावेंगे। बाप ही बनावेंगे। ही का मतलब क्या हुआ है? बाप के अलावा कोई देहधारी धर्म गुरु नहीं, कोई दीदी दादा दादा या दादा आदि नहीं, जो क्या करें? नरक को स्वर्ग बनावे। नहीं तो क्या समझते हैं वो हैं कि हमने पढ़ाई पढ़ ली, अब हम बैठ करके नरक को स्वर्ग बनावेंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद करते रहो, याद करते रहो। और कोई भी आए उनको बैठ करके समझाओ तो तुमको कितनी खुशी हो जाएगी। परंतु किसी को भी रास्ता बताने का शौक ही नहीं। क्या बात बताई है कि जो अपने ही देह अहंकार में रहते हैं वो नरक को स्वर्ग बनाने में सहयोग भी बाप का नहीं दे सकते। वो और ही इस नरक की दुनिया को रौरव नरक बनाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो और सिर्फ बोलो कि बाप आया हुआ है। ये वो ही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है जो कि गीता में गाई हुई है। वो गीता का भगवान आया हुआ था। गीता सुनाई किस लिए? गीता सुनाई ही इसलिए थी कि मनुष्य देवता बने। गीता में कौन सा ज्ञान है? नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने का ज्ञान है। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और अपने वर्षे को याद करो। ये दुनिया तो दुखधाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी होगी।
सुखधाम में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बुद्धि कहाँ बनी रहे? सुखधाम और शांति धाम। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली है शांति धाम है। किसके साथ जाने वाली है? बाबा जब कहा तो बुद्धि कहाँ चली गई होगी? है? जिस समय ये मुरली चलाई जा रही थी उस समय जब बाबा कहा तो बुद्धि कहाँ गई होगी? है? ब्रह्मा बाबा की तरफ गई या कोई और बाबा की तरफ गई? आदि का जो सन 67 की वाणी है। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली है शांति धाम में। जिनका बुद्धि योग चित्रों में चलता होगा उनकी बुद्धि में तो आया होगा कि झाड़ के चित्र में ऊपर कौन सा बाबा बैठा हुआ है। तो हम बाबा के साथ शांति धाम जाने वाले हैं। बाबा के साथ जाने वाले कि ज्योति बिंदु बाप के साथ जाने वाले हैं? बाबा के साथ जाने वाले। बाबा तो साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। साकार के मेल के साथ कैसे जावेंगे शांति धाम? है? साकार के साथ निराकार बन के जावेंगे तो कहना चाहिए कि बाप के साथ जावेंगे। बिंदु बिंदु आत्माओं को जो बाप है उसके साथ जावेंगे। हैं? यहाँ तो बोला है हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली है शांति धाम में। बाबा के साथ जाने वाली है यह बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु के साथ जाने वाली है? बाबा के साथ जाने वाली। बाबा के साथ कैसे जाएंगे? हाँ, तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब है कि साकार शरीर बच्चों के भी रहेंगे और बाबा का भी साकार शरीर होगा, लेकिन बुद्धि योग से दोनों की स्टेज निराकारी होगी। फिर वहां से पाठ बजाने आवेंगे। कहाँ आवेंगे? सुखधाम में आवेंगे। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि हम परीक्षा पास करते हैं। ये परीक्षा पास करेंगे और हम फिर क्या बनेंगे ये बुद्धि में आता है ना। बैरिस्टर बनेंगे, पुलिस सुपरिंटेंडेंट बनेंगे, इतना इतना पैसा कमाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स को भी खुशी का पहाड़ा चढ़ा रहता है। तुम बच्चों को भी ये खुशी है कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा पाते हैं। फिर हम स्वर्ग में महल बनावेंगे। सारा दिन यही बुद्धि में चिंतन चलता रहे तो भी खुशी बढ़ती रहेगी, खुशी कम नहीं होगी। अपना और दूसरों का भी कल्याण करते रहेंगे। धन हो और धन दान नहीं करे तो वो धन किस काम का? बाप भी तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं ना। धन हो और फिर नहीं करते हो तो मनहूस ठहरे। गोया कि उनके पास धन है ही नहीं।
क्या दान नहीं करते हैं, जैसे कि धन उनके पास है ही नहीं, ऐसे समझ लेना चाहिए। अगर धन होवे तो दान जरूर करे। अच्छे अच्छे भारतीय बच्चे हैं, वो दिल पर चढ़े रहते, कोई तो भला अच्छे अच्छे हैं, उनमें भी बाप का ख्याल रहता है कि उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, देखने से लगता है कि शायद ये टूट जाएंगे। इनको देह का बहुत अहंकार चढ़ा रहता है, कोई भी समय छोड़ देवे और जाकर के अपने ही घर के वासी बन जावे, तो ये कोई नेम नहीं है। भले मुरली अच्छी चलाते हैं, मुरली तो कोई भी अच्छी चला सकती है, चला सकता है, परंतु मुरली चलाने वालों में भी देह अभिमान बहुत रहता है, काहे का अहंकार आ जाता है, हैं? किस बात का अहंकार आता है, हैं? ज्ञान का अहंकार आ जाता है। क्यों आ जाता है? ज्ञान तो बाप का दिया हुआ है, उनके पास अपना तो ज्ञान था ही नहीं, फिर अहंकार क्यों आ जाता है? अपन को देह समझते हैं। अगर आत्मा समझे तो इस तरह अहंकारी न बने। कोई भी समय बाबा थोड़ी सी बात कहेंगे तो झट टूट पड़ेंगे, क्योंकि देह अहंकार रहता है। नहीं तो गायन है क्या, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, मगर यहाँ तो बाबा राइट बात ही कहते हैं, तो भी झट गुस्सा आ जाता है। अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे भी हैं, फिर भी रहता है कि कहीं इनका बेड़ा गर्क न हो जावे, इसलिए फिर उनको छोड़ देते हैं, उनसे कुछ भी नहीं कहते। कोई तो बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं, और कोई तो ऐसे बच्चे हैं जो बाप को देख करके ही जल मरते हैं। देह अभिमान माया का बहुत है। तो यहाँ ऐसे शंकराचार्य आदि कितने ढेर प्रदर्शनी में आते हैं। सर्विस अच्छी होती है तो वो समाचार सब सेंटर्स को लिख भेजना चाहिए, तो सभी को मालूम पड़े कि कैसे सर्विस होती है, तो वो भी सीखे। ऐसे ऐसे शंकराचार्य आदि जैसे कोई को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सर्विस होगी। ऐसी सर्विस की ख्यालात जिनको आती है उनको बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कब रूठना नहीं चाहिए। यहाँ तो बहुतों का कल्याण करना है,
बाबा को तो होना रहता है कि सबको ये नॉलेज मिल जावे। सबको माने कितनों को हैं? अनंत बच्चों को मिल जाए, वो सब हो गए। 4.5 लाख को मिले और किसी को नहीं। सबको ये नॉलेज मिले और बच्चों की भी उन्नति हो। बच्चे कितने हुए? 4.5 लाख हुए बच्चे, और नॉलेज सबको कितनों को मिलनी है? सारी दुनिया को ये नॉलेज मिलनी है, बाप और बच्चे की, रचयिता और रचना की। रोज वाणी में समझाते रहते हैं। कोई तो ऐसे भी बच्चे हैं जो कि मुरली सुनते भी नहीं है, और कोई तो मुरली के बिना रह भी नहीं सकते। कितना बड़ा कंट्रास्ट है। कोई मुरली सुनते भी नहीं और कोई मुरली बगैर रह नहीं सकते। अच्छे अच्छे बच्चे वो भी कभी मुरली नहीं पढ़ते हैं। अपना ये हक है कि हमारे में तो ज्ञान बहुत है, और ज्ञान व्यान है कुछ भी नहीं। तो देखो, ये रूहानी सर्विस मुख्य है। सिर्फ सुनाना है और शौक से बैठ करके सुनना है। दोनों बातों का शौक होना चाहिए। बैज लेकर के रोज लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के समझाएं कि इनको ये राजाई मिली कैसे, जो सतयुग के मालिक बन गए। शास्त्रों में लिखा है ना, सतयुग में किसका राज्य था? नारायण का राज्य था। तो सतयुग जैसा श्रेष्ठ युग और उसकी राजाई उन्होंने कैसे पाई, कब पाई? इस समझाने का शौक होना चाहिए। कहाँ जाकर के समझाएं? लक्ष्मी नारायण के जड़ मंदिर में। चैतन्य मंदिर कौन सा होता है? जो भी युगल है वो सब हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए? जो भी बेसिक नॉलेज लिए हुए हैं वो हमारी दृष्टि में होना चाहिए कि ये कल क्या बनने वाले हैं? लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाले हैं। शुभ भावना होगी तो शुभ कामना से उन्हें बेसिक नॉलेज लेने वालों को समझावेंगे तो उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। ये सतयुग के लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? कोई भी आवे तो बोलो ये लक्ष्मी नारायण कौन है? इनका भारत में राज्य कब था और इनको राजाई किसने दी? तो वो बेसिक में चलने वाले क्या जवाब देंगे? हैं? तो जवाब देंगे कि सतयुग में राज्य था, लेकिन इनको राज्य दिया किसने? हैं? वो नहीं बता पाएंगे। तो फिर उनको बताना पड़े कि इनको राजाई देने वाला जरूर इनसे ऊंचा होगा, और संगम युग में ही बैठ करके राजाई दी होगी, क्योंकि संगम के बाद ही सतयुग आता है। अभी ये लक्ष्मी नारायण कहाँ है?
तो क्या जवाब देंगे? हैं? सूक्ष्म वतनवासी है। तो उनको बताना पड़े कि सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो आत्मा की सूक्ष्म स्टेज गाई हुई है। मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में इन्होंने जो पढ़ाई पढ़ी है वो पढ़ाई अभी भी पढ़ रहे हैं। कृष्ण की आत्मा अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। तो उनसे पूछना पड़े कि ये फिर कहाँ गए? कोई भी आवे तो उनको बताओ कि ये लक्ष्मी नारायण कौन है। इनका राज्य भारत में कब था? भक्त लोग कहते हैं हनुमान जूतों में जाकर के बैठता था। अरे इस बात का भी कोई रहस्य होगा ना। क्या रहस्य होगा? है गुरु की पाँव में जाके बैठता था, जूतियों में जाकर बैठता था कि मतलब देही अभिमानी वह हो करके कोई के भी सामने जाकर के ज्ञान सुना सकते हो। देह अभिमान नहीं आना चाहिए, तरस पड़ना चाहिए। बताना चाहिए भक्ति मार्ग वाले सन्यासी तो सबको कुएं में डाल रहे हैं। ये सबको गड्ढे में ले जाने वाले हैं। अब हम उनको निकालें कैसे? इनको जो बेसिक नॉलेज में चलते चलते ज्ञान से टूट पड़ते हैं, बाप दादा के वर्षे से वंचित रह जाते हैं, टूट पड़ते हैं तो गड्ढे में जाते हैं ना। उन वंचित हुई आत्माओं को कैसे निकालें? सर्विस की युक्तियां बाबा बहुत बताते हैं, परंतु कोई मुश्किल बच्चे ऐसे हैं जो उन बातों को समझते हैं और अमल में लाते हैं। सेवा तो बहुत है, परंतु कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है। बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते हैं उनको बाबा अंधा कहते हैं। किनकी औलाद? अंधों की औलाद अंधे हैं। या तो उनको काना समझते हैं। एक आंख फूटी हुई है। कौन से गुरु की एक आंख फूटी हुई दिखाते हैं? जरूर उनकी बुद्धि साफ नहीं है। कुछ न कुछ परिचिंतन का कचरा भरा रहता है, तो धारणा नहीं होती है। तो फिर देखना चाहिए। ओम शांति। छोटा सा रात्रि क्लास है 19 मार्च 1967 का। ये बाप रत्नागर भी है और बागवान भी है। बागवान माने नई दुनिया का बगीचा लगाने वाला, और रत्नागर माना रत्नों का आगार। ज्ञान रत्नों का सागर है।
रत्नों की भेंट की जाती है ना। खुद ज्ञान का सागर है तो ज्ञान रत्न ही दान करते हैं। बाप की श्रीमत पा करके कोई कैसा फूल बनता है और कोई कैसा फूल बनता है, ये अंतर क्यों हो जाता है? श्रीमत तो सबको एक जैसी मिलती है, फिर प्राप्ति में अंतर क्यों हो जाता है? धारणा भी क्यों नहीं करते? क्योंकि 63 जन्मों का बना बनाया हिसाब है, बनी बनाई बन रही। बाप शिक्षा तो देते रहेंगे, कोई कैसे भी फूल बनते रहे। अक के फूल भी अर्पण होते हैं, गुलाब के फूल भी अर्पण होते हैं, तो सबको समझानी देते रहेंगे। समझाने देने में बाप कोई को कोताही नहीं करते। आगे चल के ताड़ना भी देते रहेंगे। अभी समझाने देते हैं और आगे ताड़ना भी करते रहेंगे। तो कौन सा डांस गाया हुआ है? तांडव नृत्य गाया हुआ है। अभी बाप कहते हैं, अभी बाप से जो चाहो सो ले लो। जितना जितना खजाना लेंगे और दूसरों को देंगे उतना ही ऊंच पद पावेंगे। ऊंच पद का मदार किस बात पर है? ज्ञान लेने पर मदार नहीं है, सर्विस पर सारा मदार है। इसलिए कहा जाता है कि जीवात्मा चाहे तो अपने सुख का चाहे अपने दुख का दोनों का साधन बना लेवे। सुख दुख कोई दूसरा नहीं देता है। क्या इस समय मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, क्यों बनाया गीत है? इस समय की बात है। हर बच्चे की बुद्ध रूपी मुट्ठी में उसका भाग्य समाया हुआ है। पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, परंतु बनेंगे तो नंबरवार ही। ब्राह्मण बनते हैं, फिर जिस कुरी के ब्राह्मण बनते हैं उसी कैटेगरी के देवता बनते हैं। कोई संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं तो संपूर्ण देवता बनते हैं, कोई अधूरे ब्राह्मण कच्चे बनते हैं तो देवता भी कच्चे बनते हैं। वो कच्चे देवताएं द्वापर युग से फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देवताओं में भी अनेक प्रकार के पद हैं। परंतु इस ज्ञान से बनना है मनुष्य से देवता। इस समय में इस दुनिया में सब है दैत्य, और उन दैत्यों में भी वैरायटी है। दैत्य शब्द काहे से बना है?
दिति से दैत्य बना। दिति से दैत्य पैदा हुए और आदिति से देवता पैदा हुए। क्यों? हैं तो दोनों ही माताएं। फिर एक माता से दैत्य पैदा हुए, एक माता से देवता पैदा हुए। ये अंतर क्यों पड़ गया है? काहे से द्वैत आया? कौन सी माता से द्वैत आया और कौन सी माता से अद्वैत आया? दिति से द्वैत आया। क्या मतलब हुआ? ये द्वैत क्यों आया दिति से? हैं? नहीं, दिति कहते हैं खंडित और आदिति कहते हैं अखंड पवित्रता वाली। तो जो बच्चों की पैदाइश होगी उन बच्चों में द्वैत अद्वैत का फर्क होगा या नहीं होगा? फर्क पड़ जाएगा। इस समय तो सात दैत्य हैं, इसकी औलाद हैं, दिति की औलाद है। और नई दुनिया में किसकी औलाद होंगे? आदिति की औलाद होंगे। तो इन दैत्यों में भी वैरायटी है। भारत की ही बात है। जैसे कि उस आसुरी दुनिया में कोई दुखी होते हैं और कोई सुखी होते हैं, तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई दुख का अनुभव करते हैं और कोई सुख का अनुभव करते हैं। बाप डोरापा देते, तुम हेवनली गॉड फादर के बच्चे हो, तो कहाँ होने चाहिए? हेवन में होने चाहिए। जो हेवन में होगा वो सुख का अनुभव करेगा या दुख का अनुभव करेगा? वो सुख का अनुभव सुनाएगा, दुख का अनुभव करेगा नहीं। दुख लेगा भी नहीं और दुख देगा भी नहीं। वहाँ नई दुनिया में साहूकार भी हैं, तो वहाँ गरीब भी है। कोई के पास बहुत धन होगा, कोई के पास कम होगा। तो अभी इस पढ़ाई से जो मर्तबा चाहो सो ले लो। तुम ड्रामा को भी जान गए हो। जो जितना इस समय बाप से सुख लेंगे, खुशी के नशे में रहेंगे, उतना समझा जाएगा कि कल्प कल्प ये सुख लेते रहेंगे। सारे कल्प का सुख अभी ले रहे हैं। सुख और दुख बाप आकर देते हैं क्या? बाप नहीं देते हैं। बाप तो सिर्फ आकर श्रीमत देते हैं। परंतु कोई जन्म जन्मांतर के दुखी बन जाते हैं और कोई जन्म जन्मांतर के सुखी बन जाते हैं। तो तुम इस ड्रामा को जान गए हो।
हर बात में पुरुषार्थ चाहिए। ये बीमारी आदि तो साहब हिसाब किताब है किस समय का है। जो 63 जन्म हुए हैं रावण राज्य की दुनिया में, कैसे बना रावण राज्य? किसकी औलाद बनने पर बना रावण राज्य? दिति की औलाद बनने पर बना रावण राज्य। ये बीमारी आदि दिति की औलाद बनने का हिसाब किताब है। कोई कहेंगे हमारा क्या दोष कि हम दिति की औलाद बने हैं? और बाप तो कहते हैं इस कलयुगी अंत की दुनिया में सब दिति की औलादे हैं, लेकिन सब एक जैसे दैत्य हैं या नंबरवार हैं? नंबरवार दैत्य। आगे के लिए फिर कर्म ऐसे करें जो कि पद ऊंचा मिलता रहे। कैसे कर्म करें? जो अदिति की औलाद बने हैं। ऊंचे माना मना ऐसे खंडित कर्म न करें जो व्यभिचारी बनते रहे। बाप तो कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। सारा हर एक की पढ़ाई से अपना कल्याण करने पर सारा मदार बन जाता है। जितनी अपने लिए सर्विस आप ही करेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। बच्चे सर्विस का समाचार सुनते रहते हैं, ये भी जानते हो कि ये दुनिया की अभी हालत क्या होती जाती है। क्या हालत होती जाती है? भगवान आया हुआ है तो हालत सुधरती होगी या बिगड़ती होगी? हैं? सुधरती होगी। तो क्या हालत होती जाती है, ऐसे क्यों कहते? श्रीमत पर ना चलने से। इस दुनिया की हालत क्या होती जाती है? इस दुनिया की हालत बिगड़ती ही जाती है। और जो आने वाली दुनिया है उसका फाउंडेशन ऐसा पड़ रहा है तो उसकी हालत सुधरती ही जाएगी। जो निर्धन के वो आपस में लड़ करके खलास हो जाएंगे, और जिनको पक्का धनी धोरी मिल चुका है उनकी यूनिटी बन जाएगी। तुम धनी के हो तो तुम जानते हो कि हम अपना भविष्य बनाए रहे। दुकानदारों को कमाई का बहुत होना रहता है। तुम जानते हो कि ये ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करेंगे उतना धनवान और सुखी बनेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। बाप पढ़ाते भी हैं तो सुदर्शन चक्रधारी भी बनाते हैं। जितना और उनको कल्याण करेंगे उतना सुखी और धनवान बनेंगे। दैवी गुण धारण करना भी अच्छा है। बहुत शांति में रहना चाहिए। कोई भले कितना भी अशांत करने की कोशिश करे, लेकिन याद रहना चाहिए कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। उल्टा सुल्टा कोई बोले तो क्या करना चाहिए? हैं?
एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, तो अपना भी दिल दुखेगा नहीं और दूसरे का भी दिल दुखेगा नहीं। ओम शांति।